हेलो फ्यूचर रिसर्च एनालिस्ट्स, वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम लोग एक बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी शुरू करने वाले हैं इनटू चैप्टर 8 ऑफ द NISM सीरीज XV वर्कबुक, कंपनी एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस। चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। आज के सेशन में ना वी आर गोइंग टू बिकम फाइनेंशियल डिटेक्टिव्स। हम सीखेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जैक्टली रीड और एनालाइज कैसे करते हैं, क्योंकि बाहर से कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना दिखे, द रियल ट्रूथ इज ऑलवेज ऑलवेज हिडन इन द नंबर्स। तो सबसे पहले आपके लिए क्विक क्वेश्चन, क्या हाई प्रॉफिट्स का मतलब हमेशा सक्सेस होता है? वेल, नॉट ऑलवेज। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर कंपनी प्रॉफिट बना रही है तो एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। बट एज फाइनेंशियल डिटेक्टिव्स हमें पता होना चाहिए कि रॉ नंबर्स बहुत बार डिसेप्टिव हो सकते हैं। विदाउट द राइट एनालिसिस आप शायद बस एक इल्यूजन देख रहे हो। कोई भी कंपनी हैवी डेट लेकर या फ्यूचर ग्रोथ को सैक्रिफाइस करके इजीली शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स दिखा सकती है। ओके, तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप, टोटली फोकस्ड ऑन योर NISM सीरीज XV एग्जाम। हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। फर्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बेसिक्स। सेकंड, इनसाइड द बैलेंस शीट। थर्ड, डिकोडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। फोर्थ, कैश फ्लो एंड नोट्स। फिफ्थ, रेशियो एंड डू पॉइंट एनालिसिस। और फाइनली सिक्स्थ, एग्जाम टिप्स एंड कंक्लूजन। Alright, let's jump straight into section 1, financial statements के basics. एंटरिंग अ वेरी फर्स्ट क्लू रूम, हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि देखना कहाँ है। एज पर इंड एज 1, एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5 कोर कंपोनेंट्स आते हैं: द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और डिटेल्ड नोट्स। NISM एग्जाम्स में ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सच में बहुत बार पूछा जाता है। यू सी, आप किसी भी कंपनी को एक्यूरेटली एनालाइज कर ही नहीं सकते इफ यू डोंट हैव ऑल 5 पीसेस ऑफ दिस जायंट पजल। अब यहाँ एक और बड़ा ट्रिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पॉप अप होता है: स्टैंड अलोन वर्सेस कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स। देखो, स्टैंड अलोन में सिर्फ पेरेंट एंटिटी का डेटा होता है, बट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ना पेरेंट कंपनी के डेटा को उसकी सारी सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स के साथ मिक्स कर देता है। सो द एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट हियर इज, एज अ गुड एनालिस्ट आपको हमेशा कंसोलिडेटेड नंबर्स ही देखने चाहिए फॉर द कंप्लीट ट्रूथ। कभी कभी स्टैंड अलोन फिगर्स एक्चुअली कंपनी की सब्सिडरीज में होने वाले मैसिव लॉसेस को इजीली हाइड कर सकते हैं। Moving on to section 2, inside the balance sheet. अब बैलेंस शीट को एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का स्नैपशॉट समझ लो ऑन अ स्पेसिफिक डेट। ये कोई कंटिन्यूअस वीडियो नहीं है, बल्कि एक पॉइंट इन टाइम पिक्चर है। इस स्नैपशॉट में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: एसेट्स, मीनिंग व्हाट द कंपनी ओन्स, जैसे फैक्ट्री, मशीनरी, इन्वेंट्री या फिर कैश; लायबिलिटीज, मीनिंग व्हाट इट ओज, जैसे बैंक लोन्स या सप्लायर्स का क्रेडिट; और इक्विटी, मीनिंग व्हाट एक्चुअली बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स। बेसिकली, equity represents the owner's actual skin in the game. और हमेशा याद रखना, as per the universal accounting equation, assets हमेशा liabilities plus equity के टोटल के बराबर होंगे। अब इस रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। ये भारती एयरटेल की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, जहां हम स्ट्रिक्टली देख सकते हैं कि नॉन करंट और करंट आइटम्स को कैसे सेपरेट किया गया है। नॉन करंट का मतलब है लॉन्ग टर्म, यानी लास्टिंग मोर देन 12 मंथ्स, और करंट मीन्स शॉर्ट टर्म, ऐसी चीजें जो ईजिली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी या जिन्हें 1 साल के अंदर पे ऑफ करना पड़ेगा। आपके एग्जाम में एग्जैक्टली इसी क्लासिफिकेशन पर क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, तो इसको ध्यान से समझना। इजी क्लासिफिकेशन से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक पर आते हैं, वर्किंग कैपिटल। इसको कैलकुलेट करना बड़ा सिंपल है, जस्ट करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आप इसको बिजनेस का डेली पॉकेट मनी समझ सकते हो। अगर वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है, इसका मतलब कंपनी अपने डे टू डे शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस को सीमलेसली कवर कर सकती है। एंड मार्क माय वर्ड्स, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी और वर्किंग कैपिटल आपके सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए एक हाईली टेस्टेबल एरिया है। Okay, let's step into section 3, decoding profit and loss. जहां बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर दिन का स्नैपशॉट था, वहीं P&L स्टेटमेंट हमें बताता है कि कंपनी ने एक गिवन पीरियड में एग्जैक्टली कितना पैसा बनाया और कितना खर्च किया। ये जो मल्टी स्टेप कैलकुलेशन आप देख रहे हो ना, ये आपके दिमाग में परमानेंटली प्रिंट हो जानी चाहिए। हम शुरू करते हैं रेवेन्यू से। उसमें से अपने बेसिक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट करो तो मिलता है EBTI, यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। फिर फिक्स्ड एसेट्स के वेयर एंड टेयर को हटाओ, विच इज डेप्रिसिएशन, और आपके पास बचता है EBT। अब इसमें से बैंक का इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट कर दो तो मिलेगा PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और फाइनली गवर्नमेंट का टैक्स माइनस करने के बाद जो एंड में बचता है, दैट इज PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। NISM एग्जाम्स में लिटरली इस एग्जैक्ट स्ट्रक्चरल फ्लो पर फोकस होता है, सो प्लीज मास्टर दिस सीक्वेंस थॉरली। Next up is section 4, cash flow and notes. P&L में हमने अक्रूअल बेस्ड प्रॉफिट्स देखे, राइट? बट याद रखना, कैश इज द ट्रू ऑक्सीजन ऑफ एनी बिजनेस।
कैश फ्लो स्टेटमेंट इस ऑक्सीजन को 3 सीक्वेंशियल स्ट्रीम्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, जो स्ट्रिक्टली आपके कोर डेली बिजनेस ऑपरेशन से आता है। सेकंड, इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज, जैसे न्यू फिक्स्ड एसेट्स खरीदना या पुरानी इन्वेस्टमेंट्स बेचना। एंड थर्ड, फाइनेंसिंग कैश फ्लोज, जिसे इक्विटी इशू करना, लोन लेना या डेट रीपे करना। तो सबसे क्रूशियल टेकअवे ये है कि अगर पीएनएल में हाई पेपर प्रॉफिट्स हैं बट ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंसिस्टेंटली नेगेटिव चल रहा है, तो वो प्रॉफिट बेसिकली यूजलेस है। बिना स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश के द कंपनी विल इवेंचुअली सफोकेट। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द नोट्स टू अकाउंट्स। सिर्फ फेस वैल्यू पर नंबर्स देख लेना इज नेवर इनफ। यहाँ आप भारतीय एयरटेल की बोरोइंग्स पर एक डिटेल नोट देख सकते हैं। ये नोट्स ना वही जगह है जहां आपको सारी एक्चुअल फाइन प्रिंट मिलती है कि कौन सा डेट सिक्योर्ड है और कौन सा अनसिक्योर्ड। ये एग्जैक्ट वही जगह है जहां ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज का रियल नेचर और सबसे इंपॉर्टेंटली ऑडिटर वार्निंग्स छुपी होती हैं। एक अच्छे डिटेक्टिव की इन्वेस्टिगेशन तभी कंप्लीट होती है जब वो फाइन प्रिंट पढ़ता है। Time for Section 5, Ratio and DuPont Analysis. अब वक्त आ गया है एब्सोल्यूट नंबर्स से आगे बढ़ने का। अपने मैग्नीफाइंग ग्लास निकाल लीजिए। रेशियो एनालिसिस किसी भी फाइनेंशियल डिटेक्टिव के लिए एब्सोल्यूटली अल्टीमेट टूल होता है। हम रेशियोज को इजीली 5 की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जस्ट लाइक 5 स्पेसिफिक लेंसेज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जैसे ईबीटा मार्जिन दिखाते हैं कि कोर ऑपरेशंस कितने प्रॉफिटेबल हैं। रिटर्न रेशियोज जैसे आरओई एंड आरओसी बताते हैं कि कैपिटल कितनी एफिशिएंटली यूज हो रहा है। लेवरेज रेशियोज लाइक डेट टू इक्विटी कंपनी के रिस्क को मेजर करते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज से शॉर्ट टर्म हेल्थ का पता चलता है और एफिशिएंसी रेशियोज जैसे एसेट टर्नओवर हमें बताते हैं कि कंपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अपने एसेट्स को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रही है। लेट्स लुक क्लोजली एट लिक्विडिटी फॉर अ सेकंड। करंट रेशियो चेक करने के लिए हम करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज से डिवाइड करते हैं। अगर करंट रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो इसका स्ट्रेट मतलब है कि कंपनी के पास अपनी करंट लायबिलिटीज कवर करने के लिए इनफ करंट एसेट्स अवेलेबल हैं। ये गुड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का एक बहुत ही क्लासिक बेंचमार्क है। और हाँ, ये एग्जाम के लिए एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको दिमाग में बैठा लो। अब बात करते हैं ड्यूपॉन्ट एनालिसिस की। रेशियोज को सिंथेसाइज करने का ये सबसे पावरफुल फ्रेमवर्क है। ड्यूपॉन्ट एनालिसिस हमारी मदद करता है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई को मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने में, ताकि हम एक कंपनी के रिटर्न्स का ट्रू सोर्स डिस्कवर कर सकें। ट्रस्ट मी, सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए ये एक मैसिव और हेवीली वेटेड टॉपिक है। लेट्स सी हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। जापान फॉर्मूला आरओई को 3 डिस्टिंक्ट पिलर्स में तोड़ता है। द फॉर्मूला इज ROE is equal to net profit margin, जो profitability दिखाता है, multiplied by asset turnover, जो efficiency दिखाता है, and multiplied by the equity multiplier, जो leverage यानी debt का impact दिखाता है। अब देखो, अगर ROE naturally high profit margins या better efficiency की वजह से increase हो रहा है, तब तो that is absolutely great. But अगर कोई कंपनी deliberately massive dangerous debt लेकर अपना ROE falsely boost कर रही है, जिससे उनका इक्विटी मल्टीप्लायर शूट अप हो जाएगा, तो एज एन एनालिस्ट आपको तुरंत हाई अलर्ट पर आ जाना चाहिए। ड्यूपॉन्ट हमें इस डेंजरस ट्रैप को सेफली कैच करने में बहुत हेल्प करता है। Finally, we reach Section 6, Exam Tips and Conclusion. तो चलिए अपनी इस रिगरस फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को रैप अप करते हैं। जैसा कि वर्कबुक में बहुत वाइजली कहा गया है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ईयर आफ्टर ईयर इज व्हाट इज बेस्ट फॉर द इन्वेस्टर्स। एक रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर आपको हमेशा याद रखना है कि ट्रू वेल्थ क्रिएशन कंसिस्टेंसी से ही आती है। किसी एक सिंगल ईयर में एक सडन वन ऑफ प्रॉफिट स्पाइक उतना मैटर नहीं करता जितना एक स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और कंसिस्टेंटली ग्रोइंग फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड। हमेशा सस्टेनेबल मार्जिन्स, मैनेजेबल डेट और स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पर फोकस करें। आई रियली होप कि आपको इन कंपनी फाइनेंशियल्स को डीकोड करने और उनमें डीप डाइव करने में उतना ही मजा आया जितना मुझे आया। MCQs are provided in description box. Follow the finance street. Keep learning, keep analyzing और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट एक्सप्लेनर में।